टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी बिदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। हम लड़कियों की भी क्या जिंदगी है। बचपन में माँ बाप पाल पोस के हमें बड़ा करते हैं, जब हम इस काबिल होते हैं कि माँ बाप के लिए कुछ कर सके तो हमारी शादी हो जाती है। हम दूसरों के घर ब्याह के चले जाते हैं, वहाँ पे हम किसी को नहीं जानते, सब हमारे लिए अजनबी होते हैं। हम चाहते ही क्या है, बस थोड़ा सा प्यार। मैं ये नहीं कहती कि हर लड़की को बुरे ससुराल वाले मिलते हैं, पर हर लड़की को अच्छे ससुराल वाले भी नहीं मिलते। बहुत कम खुशकिस्मत लड़कियां होती हैं जिनको प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले ससुराल वाले मिलते हैं। मैंने दिल से इस घर को अपनाया था, पर शायद ये लोग मुझे ना अपना पाए। आज भी मैं लोगों के लिए खैर हूँ। कब से आवाज दे रही हूँ? बहरी हो गई हो क्या, या कान में रुई दबा के बैठी हुई हो? मम्मा मैं छत पे थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। सैर सपाटे करने से फुर्सत मिले तो कोई काम करो ना। नहीं नहीं वो बात नहीं है, कपड़े धोए थे ना, वो टंगाने के लिए गई थी। आप बताएं आप मुझे क्यों बुला रही थी? तुम्हारे पति सूरज को आलू बैगन की सब्जी खानी है, ना ही घर में आलू है और ना ही बैगन। बाजार जाओ और लेके आओ। मम्मा बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहीं जा पाऊंगी। जितना कहा है उतना करो, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि तुम जाओगी या नहीं, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि बाजार जाके आलू और बैगन लेके आओ। सूरज को आलू बैगन खाने मतलब खाने हैं। मम्मा मैं कुछ और पका देती हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बाहर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। दीदी ये ड्रामे ना कहीं और जाके करना, यहाँ तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे। ये पकड़ो 100 रुपए और लेके आओ। जो आपका हुक्म मम्मा, मैं मार्केट जाके आलू बैगन लेके आती हूँ। ज्यादा देर मत लगाना, सूरज ऑफिस से आने वाला होगा। तुम जानती हो अगर सूरज को वक्त पे खाना ना मिले तो वो सारा घर सर पे उठा लेता है। अब मुझे क्यों घूर रही हो? जल्दी जाओ, जल्दी होके आओ। जी जाती हूँ। मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, जब मैं आऊँ तो खाना रेडी होना चाहिए। आज कितनी तेज धूप हो रही है, लू चल रही है, अकेले जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा करके अपनी दोस्त को बुला लेती हूँ, वो साथ होगी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी। कब से घर की बेल बजा रही हूँ, ये रवीना सुन क्यों नहीं रही? रवीना घर पे नहीं है क्या? मैं रुकना बेकार है, चली ही जाती हूँ। अरे रवीना कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारी बेल दे रही थी, मैं अंदर काम कर रही थी। करिश्मा अब क्या हो गया? रवीना मम्मा ने मुझे सब्जी लेने के लिए भेजा है, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम ऐसे चल सकती हो? आई एम सॉरी करिश्मा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे घर में काम है। रवीना तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी, यूं जाएंगे और यूं ही वापस आ जाएंगे। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे घर में काम है। करिश्मा कुछ काम अकेले भी कर लिया करो, हर जगह मुझे साथ लिए लिए फिरती हो तुम। तुम्हारी वजह से अक्सर मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई हो जाती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती मतलब नहीं आ सकती, अब तुम यहाँ से चली जाओ। रवीना तुम्हें मेरे साथ मार्केट जाना होता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ ना। मैं तुमसे कितनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे साथ मार्केट चल लो। करिश्मा तुम्हें एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम यहाँ बदला लेने आई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे काम है। जाओ अपना समय भी ज़ाया मत करो और मेरा भी, मुझे बहुत काम है। मेरे घर में कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में उनकी दावत है, मुझे बहुत काम है। ठीक है रवीना कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। इतना से मना क्या कर दिया, कितना बड़ा मुंह फुला के चली गई। इसकी इतनी हिम्मत, आज मुझे मेरे ही एहसानात गिना रही है। जो मैंने इस पे एहसान किया उसका क्या? भैया आपके पास आलू बैगन है? भाभी जी मेरे पास सब कुछ है, बताएं कितना कितना बांध के दूं? पहले बताइए क्या हिसाब चल रहा है? बैगन 200 रुपए किलो, आलू 150 रुपए किलो। भैया ये तो बहुत महंगा है, मेरे पास तो बस 100 रुपए। भाभी जी एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, जब आपके पास सब्जी लेने के पैसे नहीं होते तो आप यहाँ आती क्यों हैं? अपना भी टाइम फुकट में जाया करती है और मेरा भी। भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ, थोड़ी सी रियायत कर दो, थोड़ी सस्ती दे दो। मैं अगर खाली हाथ जाऊंगी तो मेरे साथ मुझे बहुत डांटेगी। छोटी बहन समझ के दे दो भैया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भैया मुझे थोड़े से बैगन और थोड़े से आलू चाहिए। भाभी जी यहाँ मैं रिश्तेदारी निभाने नहीं बैठा हूँ, मुझे भी अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, तभी सब्जी बेच रहा हूँ। जब आपके पैसे हो तब आइएगा, अभी चलती बनी है। क्या करूँ, अगर मैं खाली हाथ गई तो सासू माँ मुझे बहुत डांटेंगी, हो सकता है मुझे घर में आने भी ना दे। भाभी जी कहीं ऐसा तो नहीं है क्या मेरी सब्जी चुराने वाली है? अगर आपने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा पूरे गाँव में, फिर आप इस गाँव में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। भैया मैं आपको शक्ल से चोर लगती हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मैं खाली हाथ गई तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत डांटेंगी। आपको अपनी सास की डांट की इतनी ही चिंता है तो पैसे लेके आया करें। महंगाई बढ़ती जा रही है और आपके पैसे कम होते जा रहे हैं, कभी 50 रुपए पकड़ के ले आती है तो कभी 100 रुपए। आजकल के जमाने में 100 रुपए में आता क्या है? भैया आपने मुझे तो समझा दिया, पर ये बात मेरी सासू माँ कौन समझाएगा? वैसे भाभी जी बुरा मन मानिएगा, आपकी सासू माँ है बहुत चालाक बुढ़िया। बस भैया एक शब्द भी मेरी सासू माँ के बारे में मत कहिएगा। रवीना तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारे ही इंतजार कर रही थी, मुझे लगा तुम मेरी बातों से नाराज हो गई, तुम्हें मनाने के लिए यहाँ आई थी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना करिश्मा?
नहीं रवीना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकती हूँ। अगर आज मेरे गेस्ट ना आ रहे होते तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर तुम तो खाली हाथ हो। तुम तो आलू बैगन लेने गई थी ना? हाँ, मैं आलू बैगन लेने ही गई थी, पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे। 100 रुपए में कुछ भी नहीं आया। तुम क्या करोगी? तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी सास ने कहा है कि आज घर में आलू बैगन बनेंगे। तुम्हारी सास तो बहुत हिटलर है। अब तुम्हें तुम्हारी सास से कौन बचाएगा? जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो बहुत कोशिश की, भैया से कहा भी कि मुझे थोड़े आलू बैगन दे दे, पर भैया ने साफ इनकार कर दिया। सब्जी बेचना उसका धंधा है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए काम कर रहा है। वो तुम्हें फ्री में क्यों देगा? मैंने फ्री में थोड़ी ना कहा था। मैंने कहा था थोड़े आलू थोड़े बैगन दे दो, पर उसने साफ इनकार कर दिया। रवीना से बात करके मुझे और डर लग रहा है। सासू माँ मेरे साथ क्या करेंगी? मुझे सोच सोच के हौल हो रही है। घर में आते ही आलू बैगन की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं तो आलू बैगन लेके भी नहीं आई। ये मेरे घर में चल के आ रहा है जिसकी मुझे खबर नहीं है। हर रोज हमारे घर से अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आती है। जब मैं सासू माँ से पूछती हूँ तो सासू माँ कहती है तुम्हारी सहेली रवीना देके गई है। बहू, तुम तो खाली हाथ आई हो। मैं तुमसे क्या कहा था कि आलू बैगन लेके ही आना। सासू माँ, मैं आलू बैगन लेने ही गई थी, पर बहुत ज्यादा महंगाई है। उस 100 रुपए में ना आलू आया और ना ही बैगन। बेवकूफ लड़की, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। 100 रुपए दिए थे तो उसमें थोड़े आलू थोड़े बैगन ले लेती। मैंने सबसे पहले भैया से कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। सासू माँ, हमारे घर से आलू बैगन की खुशबू क्यों आ रही है? वो तुम्हारी सहेली आई थी, वो देके गई है। तुम्हें तो अपने पति सूरज की पसंद का कोई एहसास है नहीं, पर तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी है। जैसे उसको पता चला कि सूरज का मन है आलू बैगन खाने का, तो वो अपने घर से बना के लेके आ गई। बीबी, अब तुमने सारी खबरें ले ली है ना, जाके घर के काम करो, बहुत काम पड़े हैं। सासू माँ, चिंता मत करें, मैं घर के सारे काम निपटा दूंगी। कोई काम तुमसे होता है नहीं, सुस्ती की दुकान और बातें करवा लो बड़ी बड़ी। जब भी कोई काम बोलो एक से बढ़कर एक बहाने ढूंढ के लाती हो। सासू माँ, मैं बहाने नहीं कर रही, सच में मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। बीबी, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है ना, चली जाओ अपनी माँ के पास। मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठाने वाली। जब से तुम शादी करके हमारे घर में आई हो, ऐसा लगता है खुशियों ने हमारे घर से मुंह मोड़ लिया हो। मेरा बेटा सूरज हीरा है, हीरा, जो मुझसे कुछ नहीं कहता। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करवा के उसके साथ कोई दुश्मनी कर दी। सासू माँ, बात बात तो मुझे ताने क्यों मारती है? क्या कमी है मुझ में? बीबी, एक कमी हो तो बताओ ना। बताने बैठूंगी सुबह से रात हो जाएगी, पर तुम्हारे अंदर की कमियां खत्म नहीं होंगी। मेरा मुंह मत खुलवाओ, सुन नहीं पाओगी, जाके काम करो। सासू माँ, सूरज जी का कितना ध्यान रखती हूँ, फिर भी अगर मुझे बातें सुनाते रहते। तुम्हारा मुझे कुछ ना हो गया तो जाके काम करो, बहुत काम पड़े हैं। जी, जाती हूँ। अब फिर सूरज जी पता नहीं मुझे कितनी बातें सुनाएंगे। सूरज जी, आप आ गए? नहीं, मेरा भूत है। सूरज जी, मैं आपके लिए आलू बैगन लेने गई थी, पर महंगाई बहुत है। मैं आपके लिए आलू बैगन की सब्जी नहीं ला पाई। आप क्या खाएंगे बता दी, मैं आपको बना देती हूँ। तुम्हें मेरे लिए फेक चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खाना खा लिया है। सूरज जी, कभी तो मेरे साथ प्यार से बात कर लिया करें, कभी तो 2 बोल प्यार के बोल दिया करें। मैं आपके प्यार के लिए तरस गई हूँ। करिश्मा, तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पसंद नहीं, मेरी माँ की पसंद हो। मेरी माँ तुम्हें इस घर में लेके आई है। आज आखिर मुझे बता ही दे, क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैं आपके अम्मा के सारे काम करती हूँ, फिर भी आप लोग मुझे सुनाए कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। अगर हम लोगों से इतनी ही शिकायतें हैं, इतने बुरे हैं हम, तो यहाँ क्यों हो? चली जाओ अपनी माँ के पास। मैं अपने घर क्यों जाऊँ? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे शादी की है। तुम मेरी पत्नी जरूर हो, पर तुम मेरी पसंद नहीं हो। तुम्हें देखते ही मेरा सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं ऐसा कितना प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारें, पर इनको मुझे देखते पता नहीं क्या हो जाता है। इतना गुस्सा करते हैं मुझ पे। अगर मैं इनको पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? 3-4 घंटे होने वाले हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मोबाइल फोन भी इनका ऑफ है। गुस्से में घर से गए, कहीं को कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अम्मा भी अपनी सहेलियों से आने वाली होंगी, वो पूछेंगी सूरज कहाँ है, तो मैं उनको क्या कहूंगी? अगर मैं सासू माँ को बता दिया कि सूरज जी मुझसे लड़के गए हैं, तो सासू माँ मुझे 2 ताने और देंगी। हे ऊपर वाले, मेरे सूरज जी की रक्षा करना। वो जहाँ पे भी हो ठीक हो। सूरज जी कहाँ हैं आप? जल्दी से आ जाएं। मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। यारों के इंतजार मुझसे नहीं होगा। मैं खुद जाके सूरज जी को ढूंढ के आती हूँ। हो सकता है सूरज जी ही आस पास हो, मुझे मिल जाए। नहीं करिश्मा, पागल हो गई है। एक बार सासू माँ के बारे में तो सोच। अगर तू चली गई और पीछे सासू माँ आ गई तो तुझे ताने दे दे के मार देंगी। और मैं क्या करूँ? मेरा घर में मन नहीं लग रहा। मुझे सूरज जी की चिंता सता रही है। मैं हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठ सकती। ऐसा करती हूँ, कुछ समय के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड रवीना के पास चली जाती हूँ। उससे बात करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रवीना मेरी बहुत अच्छी सहेली है। एक वही तो है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मेरी सहेली रवीना ही तो है जिससे बात करके मुझे अच्छा लगता है। रवीना से बात करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, वरना मैं यूं ही बेचैनी हाथ से वहाँ फिरती रहूंगी। दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। शुक्र है ऊपर वाले का कि सूरज जी मुझे मिल गए। वो सूरज जी तो घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सूरज जी मेरी सहेली रवीना के घर में क्या कर रहे हैं?
जाके पूछ लूं क्या? नहीं, यहाँ खड़े होकर इंतजार करती हूँ। अगर पूछूंगी तो मुकर जाएंगे, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। पर ये सूरज जी और रवीना में क्या चल रहा है, आज मैं पता लगा के ही जाऊंगी। ये सूरज जी रवीना से आखिर बात क्या कर रहे हैं? हो सकता है करिश्मा तू ओवर थिंकिंग कर रही हो सकता है सासू माँ ने भेजा हो, सासू माँ को कोई काम हो, इसलिए सूरज जी मेरे दोस्त के आए हो। पर जब सूरज जी मुझसे झगड़ा करके घर से निकले थे उस वक्त तो सासू माँ घर पे भी नहीं थी, और ऐसे में मेरी सहेली रवीना के घर आना सूरज जी का नहीं बनता। आखिर ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त सूरज जी को रंगे हाथों पकड़ना ठीक नहीं होगा। दूर खड़े होकर सारा तमाशा देखती हूँ। सूरज जी रवीना के घर से चोरों की तरह क्यों निकल रहे हैं? ये चल क्या रहा है? आज मैं रवीना से जान के ही रहूंगी, वरना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सूरज जी रवीना से बातें करने में इतने मगन है कि इनको पता भी नहीं चला कि इनके पीछे मैं खड़ी हूँ। चलो जान, अपना बहुत ध्यान रखना, मैं फिर से आऊंगा। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। सूरज जी ने रवीना को जान क्यों बोला? ये चल क्या रहा है इन दोनों में? सूरज जी तक गिर जाएंगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रवीना को मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली समझती थी, इसने मेरी ही पीठ पे छुरा भोंका। आज मैं रवीना सारी बातें जानूंगी, दो टोक पूछ लूंगी कि आखिर तुम्हें और सूरज जी में चल क्या रहा है। अरे करिश्मा, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? मुझे देख के डर गई? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी? रवीना, अगर तुम मुझे देख के डरी नहीं तो तुम्हें तो पसीने पसीने क्यों हो गई? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? रवीना, अपना ड्रामा बंद करो और मुझे सच सच बताओ, तुम्हें और सूरज जी में क्या चल रहा है? मैंने सूरज जी को तुम्हारे घर से अभी जाते हुए देखा। रवीना, मुझे सच जानना है, मुझे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। बताओ क्या चल रहा है तुम्हें और सूरज जी में? करिश्मा, जब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। कैसा सच? यही सच कि मैं और सूरज आपस में पति पत्नी हैं। मैं सूरज जी की पहली पत्नी हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, यही सच है, मैं सूरज जी की पहली पत्नी हूँ। अगर सूरज जी तुम्हारे पति हैं तो सूरज जी भी मुझसे शादी क्यों की? इसके पीछे की वजह भी बता देती हूँ। मेरी और सूरज जी की शादी हो गई थी, हम दोनों खुश भी बहुत थे। फिर हमारी जिंदगी में एक पंडित जी आए, उन्होंने हम दोनों की कुंडली देख के बताया कि हमारी कुंडली में दोष है। अगर सूरज जी की किसी और से शादी नहीं हुई तो शादी 1 साल बाद मैं मर जाऊंगी। इस वजह से सूरज जी की दूसरी शादी तुम्हारे साथ करवानी पड़ी। अब तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। करिश्मा, तुमने सारा रात जान लिया हो तो अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इस धोखे से मैं कब से अनजान थी। मुझे लगा शायद सूरज जी मुझे लाइक नहीं करते, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती रही। मुझे ऊपर वाले विश्वास था आज नहीं तो कल सूरज जी मुझसे जरूर प्यार करेंगे। मुझे नहीं पता था कि सूरज जी ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। सूरज जी को किसने ये हक दिया कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सके? मैं तो सूरज जी को दिल से चाहता, पर सूरज जी तो बेवफा निकले। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ रहा है कि रवीना हर वक्त जानने की कोशिश क्यों करती थी कि मेरा सूरज जी के बीच में क्या चल रहा है। मुझे बुलवाना चाहती थी कि मेरा सूरज जी का कैसा रिलेशन है, और मैं ठहरी बेवकूफ अपनी और सूरज जी की सारी बातें रवीना को बताती गई। मुझे लगा रवीना मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उससे बात करके मुझे अच्छा लगता था। मैंने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि रवीना मेरी सौतन निकलेगी। मैं तो उसको एक अच्छी सहेली मानती गई, आज पता चला कि रवीना मेरी सहेली नहीं बल्कि एक सौतन है। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर न सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। इस प्यार में सच झूठ का हम फैसला कर न सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।